क्लास में हमने संतुलन के बारे में बताया था। अर्थव्यवस्था संतुलन किस कारण से होता है उसके मैं दो बताए थे। एक बताया था एडी इक्वल टू ए एस, एडी इक्वल टू ए एस, और दूसरा बताया था आई इक्वल टू एस। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। आगे जो हमारे नई चैप्टर है ये है अतिरिक्त मांग और न्यून मांग, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। जैसे नाम से चल रहा है एक्सेस डिमांड, जब अर्थव्यवस्था में मांग जो है सामान्य पूर्ण रोजगार स्थिति में उससे ज्यादा मांग होती है। अर्थव्यवस्था में मांग जो है अधिक होती है उसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, और जब मांग कम होती है संतुलित स्तर से उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो इसमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये मैंने एक एक्सेस डिमांड का ग्राफ दे रखा है। ये जो सामान्य है एडी इक्वल टू सी प्लस आई मैंने लिखा है। एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड है, जो सी प्लस आई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें अगर हम दूसरा जो ग्राफ में ध्यान रखा है एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश होता है उस कंडीशन में डिमांड बढ़ जाती है और वो डिमांड कराती है एक्सेस डिमांड। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है गैप दिखाई दे रहा है, गैप जो दिखाई दे रहा है ये डिफ्लेशनरी गैप है, इसको डिफ्लेशनरी गैप। या स्फीतिक अंतराल, स्फीतिक अंतराल। अर्थव्यवस्था में जब अतिरिक्त मांग होती है, और अतिरिक्त मांग कब होती है? जब अर्थव्यवस्था में निवेश होता है। इस कंडीशन में अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग पैदा हो जाती है। इस कार से ये जो एडी है और ये ईडी है, ये एक्सेस डिमांड और ये एडी सामान्य मांग है, और इनके बीच जो गैप है इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल। तो अतिरिक्त मांग के कारण, अतिरिक्त मांग के कारण, एक्सेस डिमांड के कारण जो गैप पैदा होता है या जो स्थिति आती है उसको कहते हैं स्फीतिक अंतराल। स्फीति क्या होती है? कीमतें बढ़ना, बेसिकली कीमतें बढ़ना होता है, स्फीतिक अंतराल है। तो इसमें तो सबसे पहले इसके कारण क्या है? अतिरिक्त मांग के कारण सबसे पहला कारण है निवेश में वृद्धि है। निवेश में वृद्धि मैंने दिखा रखा, आपको ग्राफ में दिखा रखा है। निवेश में वृद्धि, जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश होता है तो मांग बढ़ जाती है। निवेश में वृद्धि होने से मांग बढ़ती है। दूसरा कारण है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि, जब सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है, सरकार जब अपने खर्चों में बढ़ा देती है तो उस कंडीशन में अतिरिक्त पैसा आता है, अतिरिक्त लिक्विडिटी आती है, एक्सेस डिमांड की स्थिति आती है। तीसरा जो है उपभोग व्यय में वृद्धि। उपभोग व्यय में वृद्धि, जब लोगों को खर्च करने की आदत बढ़ जाती है, लोगों की खर्च करने की आदत बढ़ जाती है, लोग अतिरिक्त खर्च करने लगते हैं, बचत कम करने लगते हैं, ऐसी कंडीशन में मांग बढ़ जाती है और अतिरिक्त मांग की स्थिति आ जाती है। चौथा जो है टैक्स में कमी जो है, चौथा
करों में कमी, जो गवर्नमेंट कम टैक्स कर देती है तो लोगों को अधिक पैसा बचता है, तो लोग अधिक मांग करते हैं। उस कंडीशन में भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन आती है। पांचवा जो है निर्यात में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि होती है तो जो विदेशी पूंजी होती है या विदेशी करेंसी होती है, फॉरेन एक्सचेंज होती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि हो जाती है। इससे अतिरिक्त मांग की स्थिति हो सकती है। और छठा जो है वह है आयात में कमी। जब निर्यात में वृद्धि होगी तो आयात में कमी होगी, तो लोगों का जो पैसा है वो दूसरे देशों में नहीं जाएगा, इसलिए लोगों के पास जो अर्थव्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था अधिक पैसा बना रहेगा, तो उससे मांग बढ़ जाएगी। तो ये जो कुछ अतिरिक्त मांग के कारण है, सबसे पहले निवेश वृद्धि, जैसे हमने ग्राफ में दिखा रखा है। जब निवेश वृद्धि अधिक होती है तो अधिक मांग के होती है। और दूसरा सरकारी व्यय वृद्धि, जब सरकार अपने खर्च बढ़ा देती है, इस कंडीशन में भी बाजार लिक्विडिटी बढ़ जाती है, रोजगार अधिक बढ़ जाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, तो उससे अधिक मांग हो जाती है। तीसरा उद्योग व्यय वृद्धि, लोगों में बचत की प्रवृत्ति कम हो जाती है, लोग अधिक खर्च करना शुरू कर देते हैं, तो उससे मार्केट में मांग बढ़ जाती है, तो वो अतिरिक्त मांग का कारण होता है। चौथा मैंने बताया करों में कमी, अगर सरकार टैक्स रेट कम कर देती है तो लोगों के पास अतिरिक्त पैसा बचता है, तो लोग उस पैसे से अतिरिक्त वस्तुओं की मांग करते हैं। निर्यात में वृद्धि, अगर हम अधिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो अधिक फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, तो हमारे अतिरिक्त आय होगी, जिससे हम अतिरिक्त मांग करेंगे। और छठा जो है आयात में कमी होती है, तो हमारा पैसा जो बचता हमारे पास है, विदेशों को नहीं पैसा भेजते हैं क्योंकि हम कम सामान मंगा रहे हैं। इसके अलावा एक और हो सकता है इसमें, वो तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था। यदि सरकार घाटे का बजट पेश करती है तो उस कंडीशन में भी अतिरिक्त मांग की कंडीशन आ सकती है। तो ये आपका सबसे पहला है अतिरिक्त मांग के कारण क्या है। तो उसके बाद जो आगे है, अतिरिक्त मांग के जो प्रभाव है, सबसे पहला उत्पादन। क्योंकि जो हमने ग्राफ दिखा रखा है, ये ग्राफ में ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन में पूर्ण उत्पादन हो रहा है, सारे संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है और सभी को रोजगार मिला हुआ है। इसलिए अतिरिक्त मांग की स्थिति में उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न उत्पादन कम होगा न उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि सब पहले से ही ऑलरेडी सारे संसाधनों का पूरा प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा है रोजगार, मैंने बताया पूर्ण रोजगार स्थिति है, इसलिए कोई भी अनैच्छिक बेरोजगार नहीं है। जितने लोग रोजगार चाहते हैं उन सबको रोजगार मिला हुआ है, सारे संसाधनों का पूरा प्रयोग हो रहा है। इसलिए अतिरिक्त मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार में कोई चेंज नहीं आता है। जो चेंज आता है इसमें वो आता है कीमतों में। क्यों? क्योंकि उत्पादन पूरा हो रहा है, सारे संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन मांग बढ़ रही है, तो अतिरिक्त मांग है। उस कंडीशन में कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें वृद्धि हो जाएगी, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये अतिरिक्त मांग के कारण है। अब इसको ठीक करने के उपाय जो है, अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय क्या है? जो इसके कारण है उसके विपरीत काम करना पड़ेगा। ठीक करने के उपाय,
सबसे पहला निवेश में कमी, जैसे मैंने बताया था, निवेश में कमी। अगर हम निवेश कम करेंगे तो निवेश कम करने पर रोजगार कम होगा, तो रोजगार कम होने पर लोगों की इनकम कम होगी, लोगों की आय कम होगी, इसलिए वो कम मांग करेंगे। पहला जो ठीक करने का उपाय है वह है निवेश में कम करके, इन्वेस्टमेंट को कम करके। दूसरा उपभोग व्यय में कमी, उपभोग व्यय में कमी। जो कंज्यूमर है अपना उपभोग व्यय कम कर दे और बचत ज्यादा करे। तो जब उपभोग व्यय कम करेगा तो उस कंडीशन में बाजार में मांग कम हो जाएगी और उससे इसको हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो उपाय है सरकारी व्यय में कमी, सरकारी व्यय में कमी। सरकारी व्यय में कमी, सरकार अपना खर्चा कम कर दे। सरकार जो है अपना खर्चा कम कर देगी तो उस कंडीशन में मार्केट में रोजगार की कमी हो जाएगी, पैसा कम आएगा मार्केट में, लोगों को रोजगार कम मिलेगा। तो जब लोगों को रोजगार कम मिलेगा उस कंडीशन में लोगों की आय कम होगी, लोगों की आय कम होगी तो लोग कम मांग करेंगे, उससे भी हम अतिरिक्त मांग को ठीक कर सकते हैं। और चौथा जो है करों में वृद्धि, करों में वृद्धि। सरकार टैक्स बढ़ा दे तो टैक्स, अतिरिक्त टैक्स देने पर लोगों की जो आय का एक कुछ हिस्सा जो है वो टैक्स में चला जाएगा, जो पहले कम जा रहा था। अब सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो लोगों की आय का कुछ भाग जो टैक्स के रूप में चले जाएगा, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो टैक्स करों में वृद्धि करके भी सरकार अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को ठीक किया सकता है। पांचवा निर्यात में कमी, निर्यात में कमी। सरकार वस्तु का निर्यात कम कर दे तो उससे विदेशी मुद्रा कम आएगी, विदेशी मुद्रा कम आएगी तो उससे लोगों की आय कम होगी और एक्सेस डिमांड को उससे कम किया जा सकता है। और छठा जो है वह आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि करके आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो विदेशों को चला जाएगा, जिससे लोगों के पास आय कम रहेगी और उससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग जो अतिरिक्त जो मांग है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका अतिरिक्त मांग को जो ठीक करने के उपाय है। नंबर 1 निवेश में कमी, नंबर 2 उपभोग व्यय में कमी, नंबर 3 सरकारी व्यय में कमी, नंबर 4 करों में वृद्धि, नंबर 5 निर्यात में कमी और नंबर 6 आयात में वृद्धि। तो इस बार से एक्सेस डिमांड को हम करेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया 3 चीजें बताई। सबसे पहला कि एक्सेस डिमांड क्या है। जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो डिमांड होती है उससे ज्यादा डिमांड जब होती है, मांग जब होती है, उसको हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। और इसके कारण जो है डिफ्लेशनरी गैप पैदा होता है, स्फीति का अंतराल पैदा होता है। इसके कारण मैंने बताए थे, सबसे पहला निवेश में वृद्धि। अगर अतिरिक्त निवेश हो रहा है तो अतिरिक्त रोजगार, अतिरिक्त उत्पादन होगा, अतिरिक्त आय होगी, उससे अतिरिक्त मांग होगी। दूसरा मैंने बताया था उपभोग व्यय वृद्धि, लोगों की प्रवृत्ति जो है उपभोग करने की होती है, अधिक खर्च करना शुरू कर देते हैं लोग, बचत करना कम शुरू कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी है। तीसरा मैंने बताया था सरकारी व्यय में वृद्धि। अगर सरकार अपना खर्च ज्यादा बढ़ा देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आती है, तो उससे लोगों का पैसा ज्यादा बढ़ता है, तो उससे भी लोग अतिरिक्त मांग करना शुरू कर देते हैं। और चौथा मैंने बताया था टैक्स में कमी।
अगर सरकार टैक्स कम कर देती है, लोगों की आय का एक हिस्सा बच जाता है, उस पैसे को लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं, अतिरिक्त मांग करना शुरू कर देते हैं। और छठा मैंने बताया था आयात में कमी। अगर आयात कम करती है तो लोगों का पैसा बचता है, विदेशों को नहीं जाता पैसा, उससे भी अतिरिक्त मांग हो जाती है। उससे प्रभाव मैंने बताया था, ये केवल एक ही प्रभाव है, वो मैंने बताया था कि महंगाई का बढ़ना, स्फीति बढ़ती है, कोई उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, कोई रोजगार में वृद्धि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और पूर्ण उत्पादन हो रहा है, केवल मांग बढ़ रही है। तो इसमें एक्सेस डिमांड में रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं आता, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। अब इसको ठीक भी किया जा सकता है, जो हमने इसके कारण बताया उन्हीं कारणों का करेक्शन कर दिया जाए तो ये हो सकता है। जैसे हमें निवेश की वृद्धि चाहते हैं, निवेश को कम कर दें, तो निवेश कम करेंगे तो कम रोजगार होगा, जैसे कम मांग होगी। उपभोग व्यय प्रति, लोगों में प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति बढ़ाई जाए तो लोग कम पैसा खर्च करेंगे। तीसरा, सरकार अपना व्यय कम कर दे। चौथा, टैक्स रेट बढ़ा दे। पांचवा, निर्यात में कमी कर दे। और छठा आयात में वृद्धि कर दे। तो ये 6 कारण है जिससे अतिरिक्त मांग को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा है न्यून मांग का, डेफिशिएंट डिमांड। अगली जो कंडीशन है वो है न्यून मांग की, डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड में ये जो कंडीशन आपको दिखा रखी है, AD = C+I, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। और दूसरा जो कर्व दिखा रखा है, ये कर्व दिखा रखा है ADD, यानी कि जो एग्रेगेट डिमांड है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति से कम है, पूर्ण रोजगार की स्थिति से कम है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं न्यून मांग या डेफिशिएंट डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड के कारण जो है जो गैप पैदा होता है, इस गैप को कहते हैं अवस्फीतिक अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप। अवस्फीतिक अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप, ये डिफ्लेशनरी गैप है। यहाँ पर हमने दिखा रखा है, ये संतुलन में है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में है और ये न्यून मांग की स्थिति में है। तो इसके बीच जो गैप आ गया, इस गैप को हम कहते हैं अवस्फीतिक अंतराल या डिफ्लेशनरी गैप। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण जो है इसका वो है उपभोग व्यय में कमी। उपभोग व्यय में कमी सबसे पहला कारण है, उपभोग व्यय में कमी। और दूसरा, निवेश में कमी। निवेश में कमी। तीसरा, निवेश में कमी। तीसरा, सरकारी व्यय में कमी। चौथा, कर दरों में वृद्धि। कर दरों में वृद्धि। पांचवा, निर्यात में कमी। और छठा, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि। ये मुख्य रूप से कारण है इसके डेफिशिएंट डिमांड के। सबसे पहला है उपभोग व्यय में कमी, यानी कि जो कंज्यूमर है उसमें बचत की प्रवृत्ति हो जाती है। वो अपनी आय का कम भाग जो है वो उपभोग में खर्च करता है अपना, बाकी अधिक भाग बचाता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जब लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में उपभोग व्यय में कमी आने पर मांग कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा, निवेश में कमी। जैसे मैंने आपको दिखा रखा है AD, इसको हम लिखेंगे C+I माइनस डेल्टा आई। माइनस डेल्टा आई में तो निवेश में कमी होगी। जो हम पूर्ण रोजगार में निवेश कर रहे थे, अब अर्थव्यवस्था में निवेश उससे कम हो रहा है,
तो इस कंडीशन में भी अर्थव्यवस्था में रोजगार की कमी होगी, उत्पादन की कमी होगी। उत्पादन की कमी होगी, रोजगार की कमी, तो लोगों की इनकम कम होगी, उससे लोगों की मांग घट जाएगी। तीसरा है सरकारी व्यय में कमी। सरकार अपने खर्चों को कम कर देती है तो मार्केट में पैसा कम आता है, रोजगार कम उत्पन्न होता है, लोगों की आय कम होती है, उससे भी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन पैदा हो जाती है। चौथा है कर दरों में वृद्धि। अगर सरकार टैक्स रेट बढ़ा देती है तो लोगों की आय का अधिक हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में जाता है, जिससे लोगों की आय कम होती है और लोग कम मांग करना शुरू करते हैं। पांचवा निर्यात में कमी। अगर अर्थव्यवस्था निर्यात में कमी होती है तो फॉरेन एक्सचेंज कम आता है, जिससे सीधा संबंध है कि उत्पादन कम हो रहा है या माल स्टॉक हो रहा है, बिक नहीं रहा है, उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार कम हो जाएंगे। और छठा जो है आयात में वृद्धि। जब आयात अधिक हो रहा है तो विदेशी मुद्रा का अधिक भाग जो है वो विदेश को जा रहा है, उससे इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन कम हो रहा है, रोजगार कम हो रहा है। तो ये मुख्य कारण है इसके। और इसके बाद इसके प्रभाव क्या है? न्यून मांग के प्रभाव जो है न्यून मांग के प्रभाव सबसे पहला प्रभाव है इसका उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी, जबकि मैंने देखा था अधिक जब अतिरिक्त मांग में जाता है उस मिताद में उत्पादन कोई चेंज नहीं आता है। और न्यून मांग में क्योंकि ये उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, ये उत्पादन वाला दिखा रहा है हमारा। अब मांग कम हो गई है तो उत्पादन यहाँ पर आ गया है कि उत्पादन में आय, रोजगार, उत्पादन तीनों चीजें आई। तो उत्पादन में कमी आएगी सबसे पहला। दूसरा रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी क्योंकि जब उत्पादन कम हो रहा है तो रोजगार ही कम होगा। सीधा संबंध है इसका उत्पादन का रोजगार से। रोजगार कम होगा तभी मांग कम होगी, तभी न्यून मांग की स्थिति पैदा होती है। और तीसरा है इसका कीमतें कम होती है। कीमतें कम होना, कि जब मांग नहीं कर रहे हैं और उत्पादन हो रहा है, मांग कम है, तो उत्पादक अपना माल बेचने के लिए वस्तुओं की कीमत कम करेगा। तो ये तीन प्रभाव है इसके जो किसी भी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को दर्शाता है। सबसे पहले उत्पादन कमी, रोजगार कमी और कीमतों में कमी, ये इसके प्रभाव है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये ग्राफ दिखा रखा है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में ग्राफ है। और यहाँ पर जब दिखा रहा है ये आय, रोजगार और उत्पादन है, तो सीधा संबंध है। लोगों की आय कम हो रही है, यहाँ पर उत्पादन भी कम हो रहा है, रोजगार भी कम हो रहा है। जब वो रोजगार कम हो रहा है, कीमतें कम हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, तो क्योंकि मांग कम हो गई है। जब मांग कम होती है ऐसी कंडीशन में कीमतें घटने शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको अवस्थित अंतराल कहते हैं, डिफरेंशियल गैप इसीलिए कहते हैं। इसमें मैंने देखा था स्फीति अंतराल। स्फीति अंतराल मतलब कीमतों का बढ़ना, और स्फीति अंतराल का मतलब है कीमतों का कम होना। तो इस कारण से ये न्यून मांग के प्रभाव है। अब इसके बाद न्यून मांग की जो ठीक करने उपाय है, जो सामान्य उपाय है। पहला उपाय आपका हो सकता है